धोरण 9 विषय हिंदी पद्याचार कर्ण का जीवन दर्शन। लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर। जन्म सन 1908, निधन 1974। अगले वीडियो में हमने पंक्तियाँ देखी है और आगे देखेंगे। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो कर्ण भगवान से कृष्ण के साथ वार्तालाप करते हुए कहते हैं, जो झंझावातों का अर्थ होता है तूफान, जो आधी तूफानों में उड़ते हैं। वारी का अर्थ होता है पानी, प्रपात का अर्थ होता है झरना। तो जो आधी तूफान में उड़ाते हैं और प्रपातों का पानी पीता है, ऐसे गरुड़ पक्षी, और जिसका आकाश जिसका घर है, ऐसे गरुड़ ही शाप के बंधन से छुटकारा दिलाता है और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। तो उस पंक्ति में कर्ण कहता है कि आधी तूफान आता है और झरने का पानी पीता है, आकाश जिनका घर है, ऐसे गरुड़ पक्षी जो सांप को, भुजंग यानी सांप को अपना भोजन बनाता है, और ऐसे गरुड़ पक्षी नाक से छुटकारा दिलाते हैं और धरती को अपना हृदय देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन भर है विपत घोर, शकता न किसे विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। तो कर्ण भगवान से कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ कि आज दुर्योधन मुझे अपने सिर पर न ताज चाहिए न राज चाहिए। आज इस समय दुर्योधन विपत्ति में फंसा हुआ है और मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। रणखेत का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन को नागपाश से काटना है, और जिसका मैंने धन खाया है उसी को वो घोर विपत्ति में फंसा हुआ है, और उसकी विपत्ति के साथ मैं उसका साथ किस तरह छोड़ दूँ, और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण दोनों का संवाद है। तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाता है कि मैं तुझे राज दूंगा, धन दौलत दूंगा, सिंहासन दूंगा, यही प्रलोभन देते हैं। लेकिन कर्ण वो कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाने वाला है। उसके वो जाते समय कुछ नहीं ले जाता है। इसी प्रकार कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं तो दुर्योधन के साथ ही रहना चाहता हूँ। अस्तु।